हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस कक्षा में हम संयुक्त वर्णों को कैसे लिख सकते हैं, उनके लिखने के तौर तरीके इस कक्षा में सीखेंगे। आप तैयार हैं ना? कलम और अपनी कॉपी ले लीजिए। यहाँ पर कुछ रूल्स ड्रॉ किए हैं। देखिए, ये अपर जोन है, ये मिडिल जोन है और ये लोअर जोन है। इनका उपयोग करते हुए हम संयुक्त वर्णों को कैसे लिख सकते हैं, उसके बारे में अभ्यास करें। पहले व्यंजनों के लिए ही ये जो है खासियत है कि उनको हम दो वर्णों को मिलाकर लिख सकते हैं, यानी दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाने पर संयुक्ताक्षर बनते हैं। जब स्वरम के साथ स्वरम का मिलन ये व्यंजन से होता है, तब क्या हो जाता है, मात्राओं के रूप में ले लेते हैं। इसके पहले हम मात्राओं का परिचय और मात्राएं जब व्यंजनों से मिल चुकी हैं तो क्या परिवर्तन आया है, हम पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम दो व्यंजनों को यानी क से ज्ञ तक जितनी भी व्यंजन है, इन व्यंजनों को एक दूसरे से मिलाते हुए नए शब्द लिखते हुए और उनको लिखते समय उन संयुक्त वर्णों को कैसे लिखना है वो आपको समझाने के लिए आया हूं। चलिए, अब मैं इस लाल कड़ी को जो आधा अक्षर है उसके लिए यूज करूंगा और सफेद कड़ी को पूर्ण अक्षर के लिए यूज करने जा रहा हूं। तो पहला व्यंजन क्या है, क। तो वो कुंडी वाला वर्ण है। कुंडी का मतलब एक छोटा सा हुक रहता है, उस हुक को हटाकर हम क्या करते हैं, उसका आधा अक्षर बनाते हैं। पहले का एक कैसे लिखेंगे, यस। तो इसके साथ हम जब पहले गोल, उसके बाद ये कड़ी रेखा, कड़ी रेखा के बाद कुंडी, तो इस प्रकार हम इसको संयुक्त व्यंजन को लिखते हैं। यहां पर अब देखिए, क और क ये दोनों मिलकर कैसे बने हैं, अब इनका द्वित्व बना है। अब इसके लिए मैं शब्द लिखूंगा। अब देखिए, मैं अब क्या लिख रहा हूं, प और साथ में गोल और खड़ी रेखा, साथ में एक तिरछी रेखा। तो इसके बाद अब पूर्ण व्यंजन लिखेंगे। पूर्ण व्यंजन लिखने के लिए पहले आपको गोल लिखना है और इसके बाद कड़ी, खड़ी रेखा, खड़ी रेखा के बाद ये पूंछ। तो इस प्रकार ये बन गया है पक्का, पक्का। अब नेक्स्ट देखिए, इसका संयुक्त रूप भी देखेंगे हम। अब मैं लिख चुका हूं पिक, च। क्या बना है, पिक्चर। नेक्स्ट, अब देखिए, क के बाद ख, ख,
ख जो है उसको मैं आधा अक्षर यानी संयुक्त बनाने के लिए ये वर्ण जो है ख इसका खड़ी पाई है, यानी अंत में नॉर्मली ये खड़ी पाई, ये खड़ी रेखा खींचते हैं। अब आधा अक्षर बनाने के लिए उसको हटा देते हैं, हटाकर इस यहां तक लिखते हैं और खिया, देखिए क्या और त में चोटी की मात्रा क्या बना है ख्याति। हाँ, क के ऊपर से लेकर त तक वहां तक हमें क्या खींचना है। अब ये इसको पढ़ी रेखा नहीं बोलेंगे, इसको शिरोरेखा कहेंगे। जब शब्दों में आ जाते हैं तो उसका ये नाम भी बदल जाता है और ये शिरोरेखा कहलाता है। ओके, तो शिरोरेखा के बाद अब नेक्स्ट ख्याति, ख्याति के बाद क आधा अक्षर हो गया तो ग, तो ग कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे। अब देखिए स और इसके लिए की मात्रा। अब देखिए घ आधा अक्षर और इसके बाद पूरा अक्षर, ये बन गया है सुग्गा। करेक्ट। ओके, तो आइए ग के होने के बाद घ, महाप्राण घ, तो उसको कैसे लिखेंगे। पहले मैं शब्द लिखने जा रहा हूं, श, श, त्रु, त्रु, तो हमें री की मात्रा त्रु और इसके बाद घ, महाप्राण घ आधा अक्षर। अब देखिए यहां पर भी ये खड़ी पाई वाला वर्ण है, इसलिए हम क्या करें, उस खड़ी पाई को हटाकर उसको आधा अक्षर के रूप में कर रहे हैं। तो शत्रु घ, इसके बाद हाँ न, शत्रुघ्न। जब आप शिरोरेखा खींच रहे हैं तो श के ऊपर नहीं आना चाहिए और बाकी सभी वर्णों के लिए ऊपर शिरोरेखा खींचना बहुत जरूरी है। तो ये शत्रुघ्न हो गया है। क, इसके बाद ख, ग, घ, इसके बाद च। तो च देखिए, हाँ बच्चा, बच्चा लिखने जा रहा हूं। ब लिखने के लिए पहले आपको एक गोल लिखना होगा, इसके बाद खड़ी रेखा और एक तिरछी रेखा। इसके बाद च, च का आधा अक्षर बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह लिखना होगा। और यहां भी एक कड़ी पाई रहती है, लेकिन उस कड़ी रेखा को हम हटाएंगे तो वो आधा अक्षर बन जाएगा। बच्चा। ओके, अब देखिए ये आधा अक्षर छ अगर महाप्राण छ के लिए आएगा तो कैसे आएगा वो देखेंगे।
म, और इसके बाद र, मच्छर। समझ में आएगा? तो इस प्रकार हमें जब शिरोरेखा खींचनी है तो सभी वर्णों को पहले लिखने के बाद लास्ट में मैं खींच रहा हूं। इसके पहले पढ़ी रेखा एक वर्ण के ऊपर मैं वर्ण कंप्लीट करने के लिए पढ़ी रेखा खींचता था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, जब पूरे वर्णों को लिखने के बाद शिरोरेखा एक साथ पहले से आरंभ से अंत तक खींच रहा हूं। इसके बाद अब च, नेक्स्ट ज से जुड़ा एक शब्द सज्जन। देखिए आधा अक्षर ज कैसे लिखेंगे, इसमें भी क्या है, कड़ी रेखा है, उस कड़ी रेखा को हटाएंगे तो आधा अक्षर बन जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, उस खड़ी रेखा को हटाकर आधा अक्षर बना लिए हैं और ये बन गया आपका सज्जन। देखिए और एक शब्द भी मैं लिख रहा हूं, लज्जा। यहां देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अभी हमने जो खड़ी रेखा वाले अंत में खड़ी रेखा वाले वर्णों को आधा अक्षर के रूप में यानी संयुक्त वर्णों के रूप में लिखने के लिए हमने क्या किया है, उस आधा यानी खड़ी रेखा को हटा दिए, हटाकर उस वर्ण को हमने आधा कर दिया है और आधा करके पूर्ण वर्णों से हमने जोड़ दिया था। अगर ये अक्षर उसी अक्षर के लिए जुड़ रहा है तो द्वित्वाक्षर बोलेंगे। अगर एक अक्षर दूसरे अक्षर से मिल रहा है तो उसको संयुक्ताक्षर बोलेंगे। तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे ये क्या है, पक्का, ये द्वित्वाक्षर वाला शब्द है और ये पिक्चर, ये पिक्चर संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, दोनों को अलग कर दिया है और आराम से अब जहां तक लिख चुके हैं और आगे भी देखेंगे। अब हम एक खास वर्ग के बारे में जानेंगे। ये ट वर्ग है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ ये चार वर्ण गोल वर्ण है। इनके लिए खड़ी रेखा दिखाई नहीं देगी, छोटी सी रहती है, इसको हटाने से भी हम आधाक्षर नहीं बना सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस वर्ण को आधा वर्ण बनाने के लिए हम संयुक्त वर्ण बनाने के लिए उसके नीचे हलंत लिखते हैं। जैसे कि अब देखिए मैं एक शब्द लिख रहा हूं, मिट्टी। तो जैसा ट लिखते हैं वैसा फुल एकदम फुल लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद एक छोटी सी तिरछी सी रेखा, ये देखिए ये मिडिल जोन के लाइन को टच करते हुए और उस वर्ण को जोड़ते हुए हम एक तिरछी रेखा डालेंगे। अब क्या बनेगा, ये आधा बन जाएगा और आधा बनने के बाद फुल मिट्टी है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिर टा लिख कर उसका ई की मात्रा जोड़ देंगे।
तो इस प्रकार ये शब्द जो है मिट्टी बन गया है। और यही अगर संयुक्त रूप ले लेगा, ये ट में ट है तो ये द्वित्वाक्षर वाला रूप है। अगर यही संयुक्त बनना है तो क्या होगा, देखिए ये कौन सा वर्ण है, च। च में ई की मात्रा लगाइए और अब ट को आधाक्षर, और इसके बाद समझ गए ना, अब मैं क्या लिख रहा हूं, चिट्ठी। तो इस प्रकार ये चिट्ठी बन गया है। ये भी गोल वर्ण है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसके नीचे भी हलंत डालेंगे। यस, ये आप देखिए लड्डू। अब ये देखिए आपको समझ में आ गया ही होगा, ये ऊ की मात्रा लोअर जोन में आ रहा है। मात्रा कहां पर आ रहा है, लोअर जोन में, और हलंत भी लोअर जोन में ही आ रहा है। तो नेक्स्ट, इसके लिए ऊपर शिरोरेखा खींचना बहुत जरूरी है। यानी एक शब्द को संपूर्ण करने के लिए, जैसे इसके पहले वर्ण को संपूर्ण करने के लिए परिरेखा खींचते थे, अब शब्द को कंप्लीट करना है तो शिरोरेखा खींचना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अब देखिए ना, ना के लिए मैं घंटी, घंटी। तो यहां पर ना, इसके लिए आधाक्षर का रूप, क्योंकि अब पहले ही समझ गए कि बगल में अगर खड़ी रेखा है उसको हटाएं तो वो आधाक्षर हो जाएगा, संयुक्त वर्ण बनने के लिए तैयार है अभी। तो घंटी, यह है घंटी। घंटी के बाद अब हम देखेंगे त वर्ण। त वर्ण में भी त वर्ग के सभी अक्षरों के लिए खड़ी रेखा है, तो उस खड़ी रेखा को हटाकर हम संयुक्त वर्ण के रूप में बदल देंगे। अब देखिए ये कौन सा वर्ण है, प। हाँ, अब त उस खड़ी रेखा को हटा दिए है ना, तो अब संयुक्त बनने के लिए यह तैयार है। पत्थर नहीं, पत्था, पत्था। अब देखिए इसका संयुक्त रूप भी दिखाऊंगा आपको। अब ये त में ता आया है, पत्ता, लीफ बन गया है। अब इसके बाद त का संयुक्त रूप दिखाऊंगा मैं। प, और इसके बाद त का आधा रूप, इसके बाद महाप्राण था, इसके बाद र। अब देखिए शिरोरेखा खींचते समय हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये महाप्राण था है। यहां पर यहां तक ही आप खींच सकते हैं, फिर खड़ी पाई जो खड़ी रेखा है उसके ऊपर से आपको फिर रेखा खींचनी होगी, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज नहीं कर सकते हैं। पत्थर, पत्थर के बाद अब मैं और एक आपको दिखाना चाहता हूं, अक्सर।
कवि परिचय में हम लिखते रहते हैं जन्म और मृत्यु। म में रु की मात्रा यानी री की मात्रा और त का संयुक्त रूप लिखने के लिए तैयार है अभी। या भी तैयार है और इसमें ऊ की मात्रा जोड़ दीजिए आप मृत्यु। अब मैं आपको ये दो दिखाना चाह रहा था और या, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर मैं पूरी तरह से मिला दिया हूं श्री रेखा को और यहां मैंने कट कर दिया है मृत्यु। इसके बाद त के बाद हम त में जाएंगे, वो भी हो गया है। नेक्स्ट द में जाएंगे। द में देखिए विद्या, वी और दिया। दिया का मतलब द आधा होना है और इस तरह लिखिए यहां पर खड़ी रेखा नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, द को लिखने के बाद उसके नीचे हलंत लिख दिए। तो तब संयुक्त रूप बनने के लिए करने के लिए यहां तैयार है। विद्या, ये हो गया है। अब विद्या भी हो गया है तो नेक्स्ट द के बाद ध। विद्या कौन देते हैं? यस, आप सही बताएं। अध्यापक, अध्यापक। ये कुंडी। तो यहां पर ध पूरी तरह से नहीं मिलाना है ना, तो यहां तक ही खींचकर बाद में य के ऊपर से शिरोरेखा खींचकर उस शब्द की पूर्ति कर देते हैं। तो ये बन गया है आपका अध्यापक। तो ध, आधा अक्षर ध इस प्रकार आपको लिखना होगा। ध के बाद त थ ध ध न। न कैसे लिखना है? अब मैं आपको अब न को द्वित्व में रूप दिखाऊंगा। न, क्योंकि कड़ी रेखा है, उस कड़ी रेखा को हटाएंगे तो आधा अक्षर हो जाएगा। संयुक्त बनने के लिए तैयार है अन्न। अब देखिए ऊपर शिरोरेखा खींच दिए तो बन गया है आपका। तो ये है संयुक्त रूप। अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे और आगे के वर्ण भी देखेंगे हम। अगला वर्ण प, यानी प वर्ग से शुरू करेंगे। देखिए प का द्वित्व बनाएंगे। देखिए प वर्ण में भी यहां पर अगर देखेंगे तो यहां एक खड़ी रेखा है, अगर उसको हटाएंगे तो वो संयुक्त वर्ण बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने हटा दिया है और पूर्ण वर्ण लिख चुका हूं। तो चप, तो क्या होगा? वर्ड क्या है? चप्पल। तो इस प्रकार ये बन गया है चप्पल। और प के बाद ब। अब देखिए ज और आधा अक्षर इसको बनाएंगे ब को।
इसके लिए भी क्या है, इसके लिए एक खड़ी रेखा है, इसीलिए हमने उस खड़ी रेखा को निकाल दिया, आधा अक्षर बन चुका है। अब देखिए, मैं पूर्ण अक्षर को लिखकर दिखाता हूं तो आपको मालूम हो जाएगा। हाँ, अब ये है ब, और इस खड़ी रेखा को मैंने हटाया और ये संयुक्त वर्ण बनने के लिए तैयार हो गया है। और ये रहा अ की मात्रा, और ये र अब बन गया है जब्बार, चप्पल, जब्बार। और एक शब्द मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ये प्रिय है, आप लोग खेलते भी हैं। ग से क्या बनाते हैं, गुब्बारा। ये बन गया है गुब्बारा। अब देखिए, ब के बाद भ। अब ये भ आधा अक्षर बनने पर कैसा रहता है हम देखेंगे। स भ्य, भ्य। और शिरोरेखा खींचते समय भ को पूरी तरह से नहीं निकालते हैं ना, नहीं डालते हैं शिरोरेखा को, इसीलिए हमने यहां पर गैप कर दिया है। और ये या है, या के पेट तक उसको ले जाना होगा। ये आधा भ है, भ के लिए हमने क्या हटाया है, हाँ, खड़ी पड़ी रेखा को हटा दिए हैं, तब सभ्य ये बन गया है। सभ्य के बाद भ हो गया तो म। यहां देखिए स, स सम्मान, तो इसलिए मां को द्वित्व कर देना होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, मां के लिए जो कड़ी रेखा है उसको हटा दिया है, और एक मां जोड़कर मां में आ की मात्रा डालने के बाद न लिखना है, तब क्या बन गया है, सम्मान, सम्मान। अब ये इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ देखिए, प फ भ भ मा हो गया है। या का द्वित्व रूप में दिखा रहा हूं, इसके लिए शब्द है अय्यर। क्या है, अय्यर। तो यहां भी हमने क्या किया है, खड़ी रेखा को ही हटा दिए हैं। खड़ी रेखा को हटाकर और एक या को जोड़ने से य हो गया है, अय्यर। ओके, अय्यर हो गया है। नेक्स्ट, य के बाद र, यानी र के लिए तीन तरह लिख सकते हैं। वो तीन तरह क्या है अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर वर्ण के पहले ही र का उच्चारण हुआ है तो ऊपर रेफ के रूप में आ जाएगा, जैसे कि सू, सूर्य, रिय। तो इसीलिए ये क्या हो गया है, ऊपर चढ़ गया है रेफ बनकर। र का रूप इस तरह बदल जाता है। इसके बाद हाँ, और एक खर्च, ख र, तो इसीलिए
रेफ ही बनेगा। देखिए रेफ बन गया है। खर्च। और अब क्रम में आना है आपको, क्रम में, यानी वर्ण पहले आया है, र बाद में आया है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, जैसे पहले र आया तो रेफ बन गया है, लास्ट में आया तो पदेन बन जाएगा। हाँ, क्रम। क्रम, हाँ, क्रम में। और यहां पर पदेन कहां लगना है, तो इसको देखिए, इसके पेट में से हम नीचे खींचेंगे, पेट में से नीचे एक तिरछी रेखा खींचेंगे, इसको बोलते हैं पदेन। ये क्रम है। और ऐसा ही और एक शब्द भी मैं लिखता हूं यहां, देखिए, वज्र। वज्र, व और ज, तो ज लिखने के बाद ज्र, ज्र, इसका मतलब देखिए, पदेन पेट में से खींचना होगा, आ गया ना, तो वज्र। इसके बाद अगर ट, ठ, ड, ढ, इन चार वर्णों के लिए रेफ या पदेन का रूप नहीं लगता, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अलग से एक शेप लिखेंगे, वह क्या है वो देखेंगे। ये देखिए, ट्रक, ट के लिए अगर र जुड़ना है, पदेन का रूप इस तरह बदल जाएगा। अगर ईश्वर खींचेंगे तो हलंत, ईश्वर खींचेंगे तो ये क्या होगा, र का अगला रूप होगा, तो ट्रक। ड्रम, ड्रम, तो जैसे मैंने कहा ट और ड के लिए ये अलग है, इसका ड्रम, तो देखिए र का रूप इधर जोड़ेंगे, इसका मतलब पदेन इस तरह आएगा, ड्रम। इस प्रकार हम संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त वर्णों को बनाते समय अच्छी तरह से सोच समझकर, यहां जैसे मैंने सिखाया है शिरोरेखा को और वह आधा वर्ण को कैसे बनाना है, वह द्वित्व बनाना है या संयुक्त बनाना है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शिरोरेखा भी खींचते हुए अगर अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपकी लिखावट भी सुंदर रहेगी और अच्छी तरह से इन संयुक्त वर्णों को भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।